हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड वंस अगेन आई एम जॉइंड टुडे बाय द गाय हु इज डूइंग हिज पार्ट टू पुट इंडियन फुटबॉल ऑन द मैप, मिस्टर अनंत त्यागी। वेलकम अगेन। Rakshit, my friend, thank you for having me once again. And first of all, kudos to you for getting maybe not the scoreline prediction for the previous game, but at least the fact that it will turn out to be a cagey affair, correct? Even though England started off the Euros exactly as they wanted to, with a 1-0 win, with a clean sheet. Well done. एंड ऑफ कोर्स हमारी कैप्टन बेथ मीड ने कल गोल स्कोर किया, सो एडिशनल पॉइंट्स फॉर दैट एज वेल। सो अनंत, आज के मैच में हम फोकस करेंगे ऑन नॉर्वे वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड। पहले बात करते हैं ना नॉर्वे की। दे आर अ टीम जो करंटली फीफा रैंकिंग में 11th प्लेस पे हैं। ऑफ कोर्स ये एक टीम है जो मोर सुपरस्टार्स उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट नॉर्वे। क्या चांसेस देंगे आप इनके इस टूर्नामेंट जीतने के? फर्स्टली टूर्नामेंट जीतने के तो शायद थोड़ा सा अभी लंबी दौड़ है, बिकॉज यू हैव सो मेनी कैंडिडेट्स. यू हैव अ जर्मनी, यू हैव अ स्पेन, इवन नाउ विदाउट देयर बेस्ट प्लेयर. Obviously, you can never count Netherlands out of this. England are playing at home, so शायद that's a road maybe that they will consider later. But currently, their focus will be on winning this game and trying to push England as much as possible so that they can finish top of the group to avoid a tougher team in the next round. बिल्कुल अनंत। एंड ऑब्वियसली जो इस ग्रुप को जीतेगा इंग्लैंड और नॉर्वे में से, जो दो टीम स्ट्रॉन्गेस्ट है इस ग्रुप में, वो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन चार्टिंग देयर पाथ टू द फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट। सो गोल डिफरेंस विल बी आई थिंक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो नॉर्वे आई थिंक इस मैच में चाहेगी कि मैक्सिमम गोल डिफरेंस कर सके। सो आई कैन सी देम स्कोरिंग अ फ्यू गोल्स इन टुनाइट्स मैच, स्पेशली अगेंस्ट अनंत अ नॉर्दर्न आयरलैंड टीम जो लोएस्ट रैंक टीम है टूर्नामेंट में। 46 रैंक है उनकी। उन्होंने प्ले ऑफ रूट लिया था क्वालिफिकेशन के लिए भी। सो मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो एक भी पॉइंट पिकअप कर पाएंगे इस टूर्नामेंट में? यार बहुत मुश्किल सवाल है. आई थिंक थैंकफुली नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों को हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे. वो कहते हैं ना, दे रिप्ड ऑफ द स्क्रिप्ट. जो क्वालिफाइंग के नियम थे, जो कायदे कानून थे, जो सिद्धांत थे जिनके दम पे क्वालिफाई करती हैं टीम्स, उन सबको पीछे छोड़ के नॉर्दर्न आयरलैंड ने ऑलरेडी इतिहास बना लिया है. So I think it's already an achievement for them having come to this tournament. And Kenny Shields की जो टीम है, उन्होंने 8 में से सिर्फ 2 मैच हारे थे. इंसिडेंटली वो 2 आई थिंक नॉर्वे के खिलाफ ही आए थे. तो यहां तक पहुंच गए और पहला ही मैच नॉर्वे से है, तो they'll think यार कोशिश करते हैं इन्हें तीसरी बार लकी होने की इनके खिलाफ, but I doubt they will be able to do much. They just have to make sure that in front of traveling support they turn up and not just wither away जैसा कहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आप इनके हेड टू हेड की बात करें, नॉर्वे का बहुत ही हेल्दी हेड टू हेड है इनके अगेंस्ट। नॉर्दर्न आयरलैंड सिर्फ एक मैच इन द इंटायर हिस्ट्री इन दोनों के बीच में जीती है। ऑल्सो अनंत, इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अगर आपको स्कोर लाइन प्रिडिक्शन करना है इस मैच का, सो एक हिंट उससे आता है कि जब यूरो क्वालिफायर्स में इन दोनों टीम्स के मैच हुए थे, तो नॉर्वे ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 6-0 हराया और उसके बाद फिर से 6-0 हराया। तो आज के मैच का प्रिडिक्शन क्या है आपका? यार मैं 6-0 तो नहीं बोलूंगा, इवन दो नॉर्दर्न आयरलैंड के फैंस को हिंदी नहीं आती है, बट मैं कहूंगा कि दिस विल बी अ 3 और अ 4-0 क्वाइट कंफर्टेबली. Definitely with a clean sheet. I don't see Northern Ireland scoring in this game either. But I think Norway will have a statement win, especially having seen what England have done, where they did not have a statement win. I think, like you said, goal difference could come into play, and they will keep that in mind when they play today. Absolutely. So मेरा prediction is 4-0 win for Norway. I think clean sheet का काफी अच्छा चांस है. I think there's a good chance also कि वो आराम से 3-4 गोल्स इस मैच में स्कोर करे. So right now we'll focus on players जो actually goal score करे in this match. So Anand, let us move on to our best fantasy combination for this match. We'll go for a 5-3-2 system. Let's start with the forwards. So Anand, आपकी पहली forward pick कौन होंगी इस particular मैच की? आई थिंक ये जितने भी लोग 1% भी फुटबॉल जानते होंगे, उन्होंने कैरोलिन ग्राहम हैंसन का नाम जरूर सुना होगा. सो शी विल बी माय फर्स्ट फॉरवर्ड एंड आल्सो माय पोटेंशियल कैप्टेंसी पिक फॉर दिस वन. Technically skilled winger and probably one of the best right wingers in the world, but in that combination of two with Hegerberg, I think she's just fabulous. She plays football for Barcelona women. हमें पता है कि Barcelona women ने किस तरीके से स्पेन की फुटबॉल को एक पूरी आइडेंटिटी दी हुई है. Consistent है बहुत ज्यादा. She can create from the right wing, so she can be also a creator and assist provider. And like I said, one of the best right wingers going around. Her idol, in fact, is somebody called Rivaldo, the great Brazilian. तो बड़ा अच्छा लगेगा जब Rivaldo और Ronaldo, in the sense of Hegenberg and Hansen, combined together for Norway in this one. Who's your pick?
So Anand, I think you mentioned her name already. The legendary, I would have to say, Ada Hegerberg. ये एक प्लेयर है जो फर्स्ट एवर बैलन डॉर विनर थी. उसके बाद इन्होंने एक्चुअली इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया था बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इश्यूज 2017 में. बट अनंत, जो पहला मैच था इनका कमबैक का, उन्होंने हैट्रिक मार दी. तो ये आपको आई थिंक इनफ इंडिकेशन देता है कि क्या क्वालिटी है इस प्लेयर की. शी इज समवन जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शी विल लाइट अप दिस टूर्नामेंट. लियोन के साथ ऑफ कोर्स वो चैंपियंस लीग भी जीती थी जब उन्होंने बार्सिलोना को आई वुड हैव टू से अपसेट किया था इन द फाइनल. और कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज वेरी हाई एंड आई थिंक शी इज समवन हु इज अ ब्रिलियंट कैप्टेंसी कंटेंडर इस मैच के लिए. सो आदा हेगरबर्ग, ऑल्दो आप इनके रीसेंट स्टैट्स देखेंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं बिकॉज शी इज जस्ट कम बैक, बट शी इज डेफिनेटली समवन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस मैच में मैक्सिमम गोल स्कोरिंग पोटेंशियल ऑफर करेगी. सो आदा हेगरबर्ग नॉट ओनली इज माय पिक बट ऑल्सो द कैप्टेंसी पिक इन दिस पर्टिकुलर मैच. तो अनंत, ये हमारे दोनों फॉरवर्ड्स पिक हो चुके हैं. लेट अस मूव ऑन टू द मिडफील्ड सेक्शन. कौन सी वो ऐसी एक मिडफील्डर है, द फर्स्ट मिडफील्ड पिक आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए इस मैच? My first midfield pick should ideally be Guro Wrighton, but to give some credit to Northern Ireland, I will begin with Rachel Furness, who plays a football for Liverpool. 33 साल की हैं, खूब एक्सपीरियंस है उनके पास क्लब और कंट्री के लिए खेलने का. बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्ड प्लेयर है रक्षित वो. And her stats back it up. You know, she can both defend and attack at a very high level, even at her age. You know, she's just such an engine on her, and she can score all types of goals. So from that point of view, also for fantasy players watching this, she's a very good pick to have. Picks the ball up from the center backs and then mounts attacks very comfortably. Very good at passing the ball. Very good at picking a pass from a range. So a ball carrier, जिनको मैं अपनी midfield में जरूर रखना चाहूंगा, तो ये तो मेरी पहली pick होंगी. To give Northern Ireland some credit, like I said. And the second one will be, being a Chelsea fan, Guro Wrighton, one of the most fundamental players for Chelsea in their league win last season. And you know, she scored some very important goals for club, and she's done exactly that for her country as well. She supports the attack very well with her assists, and I think especially from the left wing, she can be very, very good. We spoke about Graham Hansen and how she's one of the best right wingers going around. I think Guro Wrighton is definitely one of the best left wingers going around in world football. And I think it's a position from where she shines a lot and finds her best form. So Rachel Furness and Guro Wrighton are my two picks in the midfield. आप बताओ. So Anand, अगर मैं वाइस कैप्टेंसी की बात करूं, अज्यूमिंग कि मोस्टली आधा हेगरबर्ग को लोग कैप्टन करेंगे, सो राइटन और कैरोलिन ग्राम हैंसन में आपकी वाइस कैप्टेंसी पिक कौन होगी? आई थिंक आपने मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज कर दिया, और जब मैंने गुरो राइटन के बारे में इतने जज्बे के साथ बोला तो मुझे लगा कि यार शायद वाइस कैप्टन पे राइटन को ही बना दे तो बेहतर रहेगा, और चेल्सी प्लेयर है तो थोड़ा एक एडेड एडवांटेज तो मिलता ही है. बट आई थिंक अ गुड सॉलिड वाइस कैप्टन पिक वुड बी राइटन. सो यू आर राइट. So I would actually go for Caroline Graham Hansen. Okay. I think she's more likely to score a goal. Also because I think ये एक बहुत ही I would say poor Northern Ireland team है जिसके अगेंस्ट नॉर्वे का गोल स्कोर करने का चांस है. That's why I feel कि कैरोलिन ग्राम हैंसन मे भी ज्यादा अटैकिंग रिटर्न्स आपको दे सकती हैं as compared to Wrighton. But of course both of them are excellent vice captaincy picks, even captaincy picks in this particular match. सनंद, अगर मैं अपनी मिडफील्ड पिक बताऊं, आई विल गो फॉर कैलेगन, जो एक्चुअली कैप्टन है नॉर्दर्न आयरलैंड की. शी इज समवन जो काफी अच्छा डिफेंस और अटैक को लिंक करती हैं. शी इज समवन जो मोर ऑफ अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है, बट आल्सो समवन जो डिफेंसिव वर्क में काफी कंट्रीब्यूट करती हैं. तो आई कांट रियली सी हर कि आज बहुत ज्यादा अटैकिंग पोटेंशियल वो दिखाएंगी, बट फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू इनका प्रेजेंस इन द मिडल ऑफ द पार्क नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टैकल इंटरसेप्शन की अगर बात करें, ऑल्दो आई डोंट थिंक शी विल कंप्लीट लॉट ऑफ पासेस, टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स इनके काफी ज्यादा हो सकते हैं अगर आप बाकी नॉर्दर्न आयरलैंड प्लेयर्स से कंपेयर करेंगे. सो अनंत, वी आर गोइंग फॉर 3 मिडफील्डर्स बट वी आर गोइंग फॉर 5 डिफेंडर्स. सो अगर आपको अपने टॉप डिफेंसिव पिक्स करने इन दिस मैच, वो कौन होंगे? जस्ट बिफोर दैट रक्षित, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि 5 डिफेंडर्स की हमारी फिलॉसफी क्यों है इसमें. बिकॉज हम जब साथ बैठे थे और ये टीम बना रहे थे, तो आई थिंक लोगों को पता होना चाहिए कि 5 डिफेंडर्स इसलिए भी है बिकॉज एक क्लीन शीट की एक्सपेक्टेशन काफी हाई है फ्रॉम अ नॉर्वेजियन डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, और आयरलैंड के गोल स्कोर करने की नॉर्दर्न आयरलैंड के गोल स्कोर करने की चांसेस लगभग नेक्स्ट टू निल है. सो आई थिंक विद दैट, कीपिंग दैट इन माइंड, मैं डिफेंस में 2 डिफेंडर जिनको लेना चाहूंगा, वो आपस में बहुत खेल चुके हैं, साथ में एक दूसरे के साथ खेलना जानते भी हैं. मैरन मेल्डर एक लेजेंड है, एक और चेल्सी प्लेयर है, 32 इयर्स ऑफ एज.
more than 150 caps for her country, गोल भी मार सकती हैं अगर सेट पीस अपॉर्चुनिटी आती है, और वो और थॉरिस डॉटर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होगा मेरे हिसाब से। जूली ब्लैकस्टैट भी हैं जो मैन सिटी के लिए खेलती हैं, लेकिन उनके बारे में शायद बाद में बात करें, क्योंकि मेल्डा और थॉरिस डॉटर मेरे हिसाब से दो डेफिनेट पिक्स होने चाहिए, बिकॉज क्लीन शीट की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है। शी इज बैक इन द स्क्वाड, मैरन मेल्डा, आफ्टर अ लॉन्ग इंजरी ले ऑफ। तो कुछ थोड़े से सवाल उठ रहे थे कि क्या वो मैचेस स्टार्ट करेंगी या सिर्फ इंपॉर्टेंट टीम्स के खिलाफ खेलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रक्षित, क्योंकि ये एक मस्ट विन गेम है जिसको वो हारना नहीं चाहेंगे, तो मैरन मेल्डा से पूरी उम्मीद है कि वो खेलेंगी थॉरिस डॉटर के साथ। हार्ट एंड सोल और लीडर हैं दोनों इस नॉर्वे की टीम की, तो मैं इन दोनों को देखना चाहूंगा डिफेंस। और इन दोनों के क्रेडिट्स भी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दी अदर नॉर्वेजियन डिफेंडर्स। ये ऑल्सो हाईलाइट करता है अनंत कि ये पासिंग पॉइंट्स काफी दे सकते हैं, बिकॉज आई रियली कांट सी कि नॉर्दर्न आयरलैंड मोर देन लेट्स से 40% पोजेशन रखेगी इन दिस मैच। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो सेंटर बैक्स हैं स्पेसिफिकली फॉर नॉर्वे काफी पासिंग पॉइंट्स आपको दे सकते हैं फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर मैं बाकी डिफेंडर्स को हाईलाइट करूं, आई विल पिक द अदर टू फुल बैक्स जो है ब्लैकस्टार्ड एंड सॉन्स्टेबोल्ड। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि नॉर्वे आज अपने फुल बैक्स को काफी अटैकिंग एरियाज में पुश करेगी। दे आर अ टीम जो काफी पोजीशन से बिल्डअप करती है, बट दे आर आल्सो अ वेरी अटैक माइंडेड टीम। और कैरोलिन ग्राम हैंसन, आडा हेगरबर्ग जैसे जो फॉरवर्ड प्लेयर्स है, उनको अगर अच्छी क्रॉसेज या अच्छी डिलीवरीज मिलती है फ्रॉम द फ्लैंक्स फ्रॉम दीज टू राइट बैक एंड लेफ्ट बैक, आई थिंक इनका मेरे हिसाब से काफी अच्छा असिस्ट पोटेंशियल है। सो अनंत, अगर मैं एक डिफेंडर आपसे पूछूं इस मैच में कि हु इज द बेस्ट डिफेंडर, लेट्स से किसी को 1-0 टाइप मैच हो लेट्स से, और किसी डिफेंडर को कैप्टन वाइस कैप्टनसी करना है, तो आप किसे पिक करेंगे? मैरन मेल्डा को मैं देना चाहूंगा जस्ट फॉर हर एक्सपीरियंस। थोड़े से क्योंकि डाउट्स उनके स्टार्ट करने पे थे इस मैच से पहले, तो शायद थॉरिस डॉटर को मैं कैप्टनसी देना चाहूंगा इस वजह से ही, वरना मैरन मेल्डा स्ट्रेट अवे कैप्टनसी कैंडिडेट है विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। Absolutely. So let's talk about the final pick. I'm going for Vance, जो एक्चुअली एक लेफ्ट विंग बैक खेलती हैं फॉर दिस नॉर्दर्न आयरलैंड टीम। नाउ ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि नॉर्दर्न आयरलैंड इस मैच में गोल स्कोर करेगी, बट दे आर ऑब्वियसली अ टीम जो काउंटर अटैक पे एक थ्रेट हो सकती है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे उनके लिए गोल स्कोर करने का, या तो सेट पीसेस, पेनल्टीज एक्सेट्रा, या फिर वो काउंटर अटैक पे करेंगी। और अगर वो काउंटर अटैक पे गोल स्कोर करती हैं, देन आई थिंक वांस इज समवन जो लेफ्ट विंग बैक पोजीशन से कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर देम। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो विंग बैक्स होते हैं वो जनरली ज्यादा आपको टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स देते हैं एज कंपेयर टू द सेंटर बैक्स। सो दैट्स व्हाई आई थिंक वैंस इज समवन जो मैं पिक करूंगा इन दिस पर्टिकुलर मैच एज द फिफ्थ डिफेंडर। ऑल्दो अनंत, अगर मैं आपसे पूछूं, आप यू लाइक अनदर नॉर्दर्न आयरलैंड डिफेंडर राइट इन प्लेस ऑफ वैंस? यार हम इतने सारे लेजेंड्स की बात कर चुके हैं, आपने हेगरबर्ग की बात की, हैंसन है इसमें, मैरन मेल्डा को काफी मेंशन मिल चुका है इस वीडियो में ऑलरेडी। जूनी नेल्सन एक ऐसी खिलाड़ी है जो कि 18 साल से फुटबॉल खेल रही है। मतलब एक यू हैव टू रिमेंबर कि नॉर्दर्न आयरलैंड की इस टीम में वो प्लेयर हैं जो कि उनके कोच ने कहा कि सुपरमार्केट्स और हॉस्पिटल्स में काम करते थे। ये एक एमेच्योर साइड है जिनको प्रोफेशनलिज्म पिछले 10 साल में ही मिला है एक तरीके से, पूरे मायने से। और जूली नेल्सन उस तरह से एक फ्लैग बेरर रही है उनके लिए। तो इमोशनल वैल्यू के तहत मैं जूली नेल्सन के बारे में सोच रहा था, बिकॉज वो एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा स्टेज है, इतने बड़े मंच पे इंग्लैंड में अपने ट्रैवलिंग सपोर्टर्स के सामने खेलना, नर्व्स तो बहुत होंगी। जूली नेल्सन वो नर्व्स सेटल करने के लिहाज से थोड़ी सी जरूरी साबित हो सकती थी, तो मैं उनके बारे में सोचा जरूर था, क्योंकि आई थिंक 120-125 बार वो अपनी टीम के लिए खेल चुकी हैं, काम कंपोज्ड एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड उसका उनका एक्सपीरियंस काफी हैंडी हो सकता है इस कैंपेन। वेल पॉइंट मेड बाय अनंत त्यागी। लेट्स मूव ऑन टू हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स अनंत। तो कौन ऐसी एक प्लेयर है जो जिसके ऊपर लेट्स से अगर फैंटेसी प्लेयर्स रिस्क ले तो वो काफी रिवॉर्ड दे सकती है इन दिस पर्टिकुलर मैच? हर नेम राइम्स विद इंजन एंड उनका नाम है एंगन। एक और है आइकलैंड जो कि अच्छी विंगर है, विंग प्ले काफी क्रूशियल होगा जैसे आपने भी बताया फॉर नॉर्वे, बट आई विल गो विद एंगन बिकॉज यू नो शी इज दैट मिडफील्ड इंजन फॉर देम। नंबर्स कमाल के हैं उनके रक्षित इस टीम में। जो पास एक्यूरेसी है वो लगभग 80% के आसपास है उनकी, फाइनल थर्ड में खासतौर से, विच इज अ ह्यूज नंबर। आई मीन इट्स अंडररेटेड कि आप 5 पास करते हैं फाइनल थर्ड में और 4 आपके लगभग सही जा रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी गुड, स्पेशली व्हेन देयर इज डिफेंसिव प्रेशर ऑन यू। और पेनल्टी बॉक्स के आसपास भी उनका एक्यूरेसी रेट जो है काफी अच्छा है पासिंग का। हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड एन असिस्ट, हैज द एबिलिटी कि वो डिफेंस से अटैक को जोड़े
तो वो जो ग्लू चाहिए नॉर्वे को वो एंगिन प्रोवाइड करती है। तो एक अगर वाइल्ड कार्ड और एक रिस्की पिक टाइप का कोई रखना है आपको, तो एंगिन के बारे में आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट हर। डेफिनेटली। अगर अगर आपको एक्चुअली लगता है कि नॉर्वे काफी डिस्ट्रॉय करेगी नॉर्दर्न आयरलैंड को, लेट्स से दे स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, देन मे बी आप उनके एक डिफेंडर को सैक्रिफाइस करके एंजिन को डेफिनेटली अपनी टीम में आप पिक कर सकते हैं। अनंत, अगर मैं अपनी रिस्की पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर सिमोन मगिल, जो एक्चुअली सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर थी फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। सो सिर्फ फोर्नेस ने उनसे ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन करे थे, 5 गोल्स एंड 4 असिस्ट। सो अगर लेट्स से नॉर्दर्न आयरलैंड इस मैच में गोल स्कोर करती है, then I think McGill is someone जो I think can get on the score sheet. उनका गोल स्कोर करने का चांस is very very high. So अनंत, अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी सेटल हो चुकी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटल हो चुके हैं। What are your final thoughts? अगर आपको एक, let's say you want to leave the viewers with one tip before going, क्या आप वो टिप देंगे for fantasy players? इस मैच में तो सबसे सिंपल टिप है, नॉर्वे में अपनी पूंजी लगा दो, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड वहां पे ऑलरेडी इतिहास बना के पहुंचे हैं। तो आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रैवलिंग पार्टी। नॉर्वे विल स्कोर गोल्स, जैसा रक्षित ने बताया, ऑल्दो ही इज गॉन विद अ स्लाइट सिमोन मगिल टाइप ऑफ थियरी टुवर्ड्स द एंड, लेकिन नॉर्वे गोल मारेगी, खूब सारे गोल मारेगी और इंग्लैंड को भी चैलेंज करेगी इस राउंड में। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड एवर इन एनी पोजीशन, नॉर्वे का प्लेयर उठा लो। एब्सोल्युटली। मेरा बेसिकली फ्रॉम अ फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू होगा लास्ट थॉट, आदा हेगरबर्ग। आई एम अ ह्यूज फैन, एंड अगर आपको इस मैच को एंजॉय करना है, देन फोकस ऑन हर थ्रू आउट द मैच, बिकॉज शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ आनंद को देखने के लिए व्हेन द मैच स्टार्ट्स। सो थैंक यू सो मच अनंत त्यागी फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन इन व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स टू प्रीव्यू नॉर्वे वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड। अगला मैच हम कवर करेंगे स्पेन वर्सेस फिनलैंड। सो जॉइन अस वंस अगेन फॉर दैट, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। Cheers.